मम्मी, मम्मी कहाँ हो मम्मी? सासू माँ, मम्मी, सासू माँ, मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सासू माँ, मम्मी कुछ बोलो ना। कुछ तो बोलिए ना सासू माँ। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये भूत! मम्मी, हाँ हाँ वही, आपकी मम्मी ही भूत है। सासू माँ, आप ऐसे क्यों हो गई? क्या हुआ माँ? आपके चेहरे और हाथों पे रंग क्यों लगा है? और ये सब कैसे हुआ? वज्र मंगलसूत्र आपके गले में कैसे आया? विशालाक्षी के गले में होना चाहिए ना? इतना शोर हो रहा है फिर भी इतने आराम से सो रही है बहना। बहना, 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 उठो बहना, बहना, उठो बहना। क्या हुआ? तुम्हारा मंगलसूत्र चुरा ली चोर सासू माँ। ए, चोर क्यों बोल रही है मम्मी को? और क्या बोलना चाहिए ब्रो? थोड़ी देर पहले ही देखा था मैंने, वो मंगलसूत्र विशालाक्षी के गले में ही था। इसी बीच चोरी कर लिया सासू माँ। जरा भी शर्म हया इज्जत आप में नहीं है क्या? भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मैं ऐसी क्यों हो गई? मुझे क्या हुआ है? किसी और की चीज को चोरी करने की सजा मिली है आपको माँ। ये तुम्हारी माँ ने ही मंगलसूत्र बनवाया था ना विशाल? दीदी की सौतन ही हूँ ना मैं। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। माँ जी को ऐसा लगना चाहिए। लगने से पहले ही गुजर गई। वो तो ठीक है नैनी, मैं ऐसी ही रहूंगी क्या? अपने आप को देखकर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करने से मैं पहले जैसी हो जाऊंगी? मुझे बताओ ना। विशालाक्षी के गले से निकाला है ना आपने, इसलिए उससे माफी मांगनी होगी माँ। ऐसे ही मंगलसूत्र निकालकर एक बार गले में पहनकर देखना चाहती थी, इसलिए। आप माफी नहीं मांगेंगी तो ऐसे ही रहिए। मांगूंगी, मांगूंगी। ये अच्छा हुआ मैंने ऐसा नहीं किया। विशालाक्षी, मुझे माफ कर दो। ये लो। माफी मांगने से फायदा नहीं है, एक थप्पड़ तो खाना ही पड़ेगा। इसका मतलब तुम मेरी मम्मी पर हाथ उठाओगी? मैं नहीं मारूंगी। जिसका है वो ही इस पर हक जता सकते हैं, इसलिए उनके हाथों से ही शिक्षा अमल करना होगा। हाँ? वो कैसे विशालाक्षी? गायत्री को उठाकर उसके हाथों से एक थप्पड़ लगाने से इस तरह से ऐसे काला पड़ा हुआ इनका शरीर दोबारा पहले जैसा ठीक हो जाएगा। ये लड़की मुझ पर हाथ उठाएगी? जल्द ही मार भी डालेगी। हाँ, ये तो छोटी सी बच्ची है मम्मी। खा लो खा लो, मार खा लो।
पापा, गायत्री को मुझे दे दो। जाओ बेटी। तुम्हारी माँ को ले जाकर मुंह धुलवा दो। हाँ हाँ मम्मी, चलो मम्मी चलो। इनके आशाओं की सीमा नहीं है। जितनी उम्र हो रही है उतना ही दिमाग खराब है। स्वामी, ओ अखंड स्वामी, जल्दी आंखें खोलकर हमें देखिए स्वामी। ए, इतनी हड़बड़ी में क्यों हो तुम? हैं, 1 मिनट रुको तुम मम्मी। स्वामी, क्या हुआ है तिलोत्तमा? शुक्र है तुम्हें स्वामी जी ने पहचान लिया मम्मी। जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उन्हें भला मैं कैसे भूलूंगा वल्लभ? अब आपने ऐसे पूछा तो बताना पड़ेगा। कल रात को मेरी मम्मी भूत से भी बदतर दिख रही थी। ए, ऐसे क्यों कह रहे हो? हाँ, जो हुआ था सिर्फ वही बोलो, काफी है। स्वामी जी, गायत्री दीदी ने जो मंगलसूत्र बनवाया था, विशालाक्षी वो किसी मंदिर से उठा कर लाई थी शायद, लेकिन मैंने वो मंगलसूत्र उसके गले से निकलवा दिया। करोड़ों रुपए वाला मंगलसूत्र जल्दबाजी में गले में पहन लिया था मम्मी ने। देवी माँ को समर्पित किया हुआ मंगलसूत्र कोई भी मानव फिर से उसे पहन नहीं सकता। ये बात क्या तुम्हें पता नहीं है तिलोत्तमा? पता है, लेकिन इतनी कीमती चीज मेरे गले में होगी तो कैसे दिखेगी ये देखने के लिए किया था। बस इतना ही स्वामी जी, और कुछ नहीं। उसके बाद मेरा पूरा शरीर काला हो गया, जैसे जलकर काला हो जाता है। कोयल जैसी दिख रही थी मम्मी। लेकिन मुझे जो डाउट हो रहा है कि देवी माँ का मंगलसूत्र वो विशालाक्षी भी तो पहनी थी ना, फिर उसे कुछ क्यों नहीं हुआ? विशालाक्षी ने पहना था इसलिए। ये मैंने जो बोला उसे उल्टा करके क्यों बोल रहे हैं मम्मी? ए, तुम चुप रहो। महान लोगों के सामने नाराज नहीं होना चाहिए। वो लड़की जादू करती है, इसलिए अपने आप को किसी तरह बचा लिया होगा शायद। माया का कोई अंत नहीं है, इतनी जल्दी तुम्हें समझ नहीं आएगा। वो भी मेरी ही तरह कालिका देवी की तरह दिखाई देकर मुझे डराने की कोशिश कर रही थी स्वामी जी। ये अच्छी बात है कि तुम्हारे प्राण अब तक बचे हुए हैं। ये तुम्हारा सौभाग्य है तिलोत्तमा। दिल का दौरा पड़ने वाला रूप मेरी मम्मी का है स्वामी, उसका नहीं। जब तुम काली पड़ गई थी ना, तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है स्वामी जी, विशालाक्षी नैनी को गीले कपड़ों में मंदिर जाने के लिए कह रही थी। नैनी, कल नहा धोकर गीले कपड़ों में ही मंदिर जाओ। जाने से पहले आंवले के दीप से आरती करवा लोगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा नैनी। गायत्री देवी का पता चलने का समय निकट आ चुका है तिलोत्तमा, इसीलिए ये सलाह दी है। आप हमारी एक छोटी सी मदद करेंगे क्या? क्या चाहिए? पानी में भी जलन कम ना होने वाली कोई चीज आपके पास है तो मुझे दे सकते हैं? किस लिए तिलोत्तमा? क्या करोगी उसका? मेरी मम्मी ने बहुत दूर का सोचा है, शायद काम होने के बाद आपको विस्तार से बताएगी। किस लिए मम्मी? इसे ले जाकर नैनी के ऊपर इसका प्रयोग करूंगी। गीले कपड़ों के ऊपर छिड़क दूंगी मैं इसे।
मेरा प्लान क्या है तुम खुद ही जान जाओगे। स्वामी जी आ रहे हैं। साइलेंस साइलेंस। ये लो। इसमें जो द्रव भरा हुआ है उसे यदि पानी में मिलाओगी तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा। याद रहे कि इसे आग से दूर रखना है, क्योंकि इस द्रव में भस्म करने की शक्ति है। बाप रे। ठीक है स्वामी जी, चलो चलते हैं स्वामी। देवी माँ के साथ तुम ये खेल खेलना चाहती हो और मुझे भी इसमें भागीदार बना रही हो। सब विधि का विधान है। पानी डाल दिया है विशालाक्षी। बड़ी माँ, 9 आमले को चावल के ऊपर रखना होगा। ठीक है विशालाक्षी। इस पानी में डुबाकर अमला को ऊपर ऐसे ही गीला गीला रखना होगा। हल्दी कुमकुम इसके ऊपर डालना है क्या? ऊपर कैसे रखेंगे? कुमकुम लगाओ आमले को। लंदन से आने के बाद भी आपको ये सब अच्छे से पता है बुआ? वहाँ होने पर भी घर में पूजा तो करते हैं ना बहू। मेरी दीदी की पूजा करने वाली ये विशालाक्षी भी साथ दे रही है ना। अब और कितना ड्रामा करने वाली है देखना होगा। पास जाकर देखो ना सुमन। मेरी दीदी के आने से पहले मैं जाकर क्या करूँगी वहाँ? अरे उसे नहा धोकर आना होगा ना। तो कितनी देर लगेगी? बाल्टी के पानी को अपने ऊपर डाल लेगी तो हो जाएगा ना। पहले ही गर्मी का मौसम है, 5 मिनट में बाल भी सूख जाएंगे। सुमन, थोड़ी देर में ये लोग दिया जलाने वाले हैं। उसे अगर हम नीचे गिरा देंगे तो तुम्हारी दीदी की मन्नत भंग हो जाएगी। सब लोग मुझे जान से मार दे, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं ना जेठ जी? सच में अगर तुम में इतना दिमाग है तो तुमने ही वो काम किया है, ऐसा किसी को शक ना हो। इस तरह से ये काम कर सकती हो। मेरी समझदारी की आप परीक्षा ले रहे हैं सासू माँ? यही सोच लो। ठीक है, फिर आप भी देखिए। विशालाक्षी, कुछ पूजा बोल रही थी, यहाँ भगवान तो दिख ही नहीं रहे। क्यों नहीं है बाबू, देवता ही है ना। मुझे बोल रहे हैं क्या कुछ? तुम नजरबट्टू बनने के लायक भी नहीं हो। हे, चुप हो जाओ। उसके ऐसे ही बोलने से तुम सिचुएशन को और सीरियस बनाने का सोच रहे हो क्या? मेरी दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हारी दीदी कहाँ जाएगी सुमन? ये लोग ऐसे ही जाना चाहते हैं शायद। ये तुम क्या कह रही हो डमो? मजाक कर रही है पवन बाबू। आगे क्या होगा देखना होगा। क्या करने जा रहे हो बताए बिना सस्पेंस में रखकर कॉमेडी क्यों कर रहे हो आप लोग? डमक्का ने भले ही गलती से कह दिया हो, लेकिन वही होने वाला है वल्लभ। नैनी के पानी में स्मेल आए बिना, रंग बदले बिना तुमने जो जहर मिलाया है, बहुत समझदारी का काम किया है। तुम्हारी समझदारी को हेड्स ऑफ मम्मी।
इसी पानी से तुम नहाने वाली हो नैनी। इसके बाद हॉल में आकर तुम्हारे आंवले के दिए से आरती उतारने की सोच रही है वो विशालाक्षी। वो दिया ही आग में बदलकर नैनी की साड़ी में लग जाएगा। विशालाक्षी की फालतू सलाह से नैनी की मौत हो गई ऐसा पेपर में छपेगा। मम्मी, हम पर किसी को डाउट तो नहीं होगा ना मम्मी? होने दो ना वल्लभ। नैनी के मरने के बाद भले ही कितने भी केस कर ले, हम फेस कर लेंगे। पापा, माँ के आशाओं के लिए आपको ही दिशा दिखाना होगा। दिया जला दीजिए। गायत्री बेटी के सामने होने के बावजूद भी नैनी को बाहर जाकर उसे ढूंढने का क्या मतलब हो सकता है? चलो। इतना मत सोचो पापा, सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम भले के लिए ही इस घर में आती जाती रहती हो, ये पता है हमें। ऐसे में नैनी को ही अकेले मंदिर कैसे भेज सकते हैं? यही चिंता सता रही है ब्रदर को। सच क्या है, इन मासूमों को पता नहीं है, शायद इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। क्या है वो सच? वो आपको पता नहीं है? वो क्या है? आपको बताया हुआ झूठ है। बाप रे, घुमा फिरा कर नहीं, सीधे सीधे बात बोलो। सच हमें पता होकर भी आपको पता ना होने से पता चलने का मौका मिला है। जानकर अनजान बनकर दिखाने की कोशिश करने से भी अनजान बनकर ही जान पाएंगे तो भी। चुप करो, पागलों की तरह बात करती हो। हाशनी हमें कंफ्यूज करती है, आपको पता है ना भाभी। नैनी आ रही है। विश, दिया जलाओ। दीप भी जल रहा है और पाप भी जल रहा है। माँ के हाथों में आंवले के दियों का थाल देंगी तो नैनी माता को आरती देकर मंदिर प्रस्थान करेंगी। भाभी, आप अपने हाथ से ही दीजिए ना, आपका हाथ शुभ है। हाँ, ऑफ कोर्स विक्रांत। नहीं बड़ी माँ, जब तक अच्छा करने का सोचेंगे लोग तारीफ करेंगे, गलत करने से भी निंदा सामने वाले पर ही डालेंगे। इन लोगों का काम ही ऐसा है, इसलिए बोला मैंने। ये लो। नैनी माता, 9 कदम पीछे ही रुक जाओ।
क्यों दुल्हैया? आरती के पास हमें नहीं आना चाहिए, हमारे पास ही आरती आनी चाहिए। दोनों एक ही है ना? भैया, दोनों के अलग मतलब हैं। हाउ भतीजे? अग्नि के पास हमें नहीं जाना चाहिए, ऐसा बड़े कहते हैं। वही अग्नि हमारे पास आ जाए तो? स्वामी अग्निदेव, हमारी रक्षा कीजिए बोलकर आंखों से लगाकर प्रणाम करना ही काफी होता है। शुक्रवार के दिन गीले कपड़ों में मंदिर जाओगी तो तुम्हारी बेटी कहाँ है पता चल जाएगा ना दीदी। स्वामी जी की बातें हमेशा सच होती हैं और विशालाक्षी की बातों पर भी मुझे भरोसा है और मजबूत बनाती हैं मुझे। इसलिए देवी माँ का पसंदीदा रंग लाल रंग की साड़ी पहनकर मंदिर जा रही हूँ। आरती क्यों देना चाह रही है भाभी, क्या मैं जान सकता हूँ? मैं बताती हूँ। भक्त को देवी माँ ही आंवले के दिए से देवी माँ को आरती दिखाकर तुम्हारा कार्य दिग्विजय हो ऐसा कहकर वो आशीर्वाद देती है। ये क्या लड़की, मतलब तुम देवी माँ हो ये बोल रही हो क्या? ऐसे क्या बोल रहे हो पुत्र? और नहीं तो क्या, बोलने से पहले साबित करो। साबित करो माँ। बालक उत्सुक हो रहा है। क्या करने वाली हो अब? नंदेश्वर, गायत्री को मुझे दो। अम्बा शिव शंभु। कुछ समझे क्या? पता नहीं क्या है। छोटे बच्चे भगवान के समान है ना? माँ अभी देवता बनकर गायत्री के हाथों से नैनी की आरती करवाने जा रही है। हाँ, झूठ है। अरे गायत्री देवी मतलब मेरी बड़ी माँ, उन्हें ही हम देवी बोलते थे। ये लड़की कैसे हो सकती है? भैया, बच्ची को मैंने अपनी माँ का नाम दिया है ना। जिसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है उसे क्या समझ आएगा। विशालाक्षी, तुम जाओ, जाकर बहन को आरती दो। ठीक है। गायत्री, मंदिर जाने के लिए अपनी माँ को आंवले के दीप से आरती दोगी क्या? अगर सुमन ने आरती नीचे नहीं गिराई तो नैनी के पास विशालाक्षी के पहुंचते पहुंचते वो साड़ी जल जाएगी। हाँ, देखते हैं मम्मी क्या होने वाला है। हम सेफ्टी के लिए 2 कदम पीछे हट जाते हैं। सुमन, सुमन। बहन, छोटी। सुमन, अरे बाप रे, ये क्या है? ऐसा लगता है माता आई है। छोटी, छोटी। मैं छोटी नहीं हूँ, चित्तरम्मा हूँ। ओह, आप है क्या मौसी जी? क्या मौसा जी है सब? हंसने में क्या हुआ है तुम्हें? मैं बोल रही हूँ ना, माता आई है इसके शरीर में। ऐसा है क्या? मैं तो अक्का पल्ली के जान पहचान वाले आए हैं ये सोची थी।
पूजा कर रहे हैं लेकिन उससे भी ज्यादा पाप कर रहे हैं इस घर में। मेरी बीवी ही उसका उदाहरण है माँ। हे, तुम चुप रहो। मेरी पूजा किए बगैर किसकी पूजा कर रहे हैं? शांत हो जाओ माता, तुम्हें क्या चाहिए बताओगी तो तुम्हारी मन की शांति करने का प्रयास करेंगे। ये आरती तुम्हें ही दे क्या माता? नहीं, मुझे ऐसे दिए से आरती दोगी क्या? इससे क्या हुआ है माता? नहीं नहीं। हाँ, चित्तरम्मा को पसंद नहीं आया शायद। क्या करना चाहिए पूछिए जेठ जी। आप लोग कुछ मत कीजिए, ये आरती देना बंद कीजिए, बंद कीजिए। अरे बाप रे, अरे ये क्या हो गया? ब्रो, चावल तो नीचे गिर गए हैं लेकिन दीप तो अभी भी हवा में है। It's a wonder. हवा में दिया जलाने का मतलब यही है शायद। देवी माँ को देखेंगे, बताया था ना माता। दिया बुझा नहीं है। विशालाक्षी देवी माँ की कृपा से ही इस घर में ये दिया जल रहा है। डम्मो डम्मा, चित्तरम्मा चौंक कर देख रही है। वो दिए नीचे नहीं गिरेंगे क्या? वही नैनी के ऊपर नहीं गिरेगा क्या? भैया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसा नहीं है ब्रदर, वो सुमन के सर के ऊपर ऐसा रुका हुआ है ना, तो इसीलिए पूछ रहा था कि वो गिरेगा या नहीं। नहीं गिरेगा। सब कुछ देवी माँ की कृपा है, चित्तारम्मा का करुणा है। ए सुमन, तुम्हारे में शरीर में आई हुई माताजी की वजह से ये अद्भुत कार्य हुआ है। वो वैसे कितने देर रहेगा? नैनी माँ मंदिर जाने के लिए घर से बाहर कदम रखते ही गायत्री माँ का पता चलने तक ये आंवले का दिया हवा में जलता ही रहेगा। तुमने कोई जादू किया है? नहीं नहीं, तुम्हारी छोटी बहू के ऊपर आया हुआ चित्तारम्मा का प्रभाव ही है ये। मैंने नाटक किया था या सच में ही मुझ में माता आ गई थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आरती नहीं दी है ना नैनी को, तो घर पे रहने दीजिए। उन दियों के नीचे से माँ बाहर निकल कर आई तो आरती पूरा होने जैसा ही होगा। इनको प्रणाम करके इसी उम्मीद से जाकर मेरी बड़ी बेटी का पता लगा कर आती हूँ।
चलती हूँ साहब जी, चलती हूँ विशालाक्षी। शैतानी मत करना, चुपचाप खेलना। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? पहले इतनी गर्मी है। इसीलिए बंद किया है। ये क्या? तुम्हें शायद गर्मी लग रही होगी, लेकिन मुझे जलन हो रही है। ऐसा क्या खा लिया? कुछ खास नहीं है, तुम्हें देखते ही जलन होने लगी। क्या देखा है? तुम्हारा परफॉर्मेंस। अरे ठीक से बताइए ना विक्रांत जी, क्या देखा? मैं चित्तरम्मा हूँ। मेरी पूजा किए बिना तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरे सर पे बड़े बाल नहीं है, नहीं तो तुम्हें लगता कि मेरे ऊपर माता आ गई है। सही कहा ना मैंने? आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं माता आने का नाटक कर रही थी? सबके सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया होता ना, तो होश ठिकाने आ गए होते तुम्हारे उस वक्त। वो तो सुबह सुबह नैनी भाभी मंदिर के लिए निकल रही थी, इसलिए मैंने कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया, नहीं तो भांडा फूटता और सबको बुरा लगता। आप कुछ गलत सोचकर मेरा अपमान करने लग रहे हैं। सच में मुझ में माता आई थी। ऐसा खुद से कोई नहीं बोलता है। भगवान भी कभी ये नहीं कहते हैं कि वो भगवान है, समझी? हाँ ठीक है, अभी आपने बोल दिया ना। रुको, उस दीप को तुम नीचे क्यों गिराना चाहती थी? लेकिन वो कहाँ गिरा? वो तो हवा में ही है ना। तुम दीप को नीचे गिराना चाहती थी या नहीं? नहीं। मारेंगे तो माता रानी आपको श्राप दे देगी, बोल दे रही हूँ। इस हरकत के लिए तुझे श्राप लगेगा, पता है? वर मांगते हैं लेकिन श्राप कोई नहीं मांगता है। मैं मांगता हूँ भगवान से कि मेरी पत्नी पतिव्रता रहते ही परलोक सिधार जाए। क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे जल्द ही मर जाना चाहिए? अगर ऐसा नहीं है तो तुम विधवा हो जाओ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। छी छी, बिंदी नहीं लगाऊंगी तो मैं अच्छी नहीं दिखूंगी। तुम मेकअप करना चाहती हो, उसके लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा, यही इच्छा है तुम्हारी, है ना? नैनी भाभी का व्रत तुम तोड़ना चाहती थी, इसीलिए तुमने दीप को ऊपर उछाल दिया था। सही कहा ना? ये सब ड्रामा तुम्हारा था, है ना? वो तो चित्तारम्मा देवी माँ ने दीपक को हवा में ही जलाए रखा था, वरना पता नहीं क्या अनर्थ होता। मेरी भक्ति की वजह से हुआ ऐसा? माथे पर झूठी चंदन लगाने वाली औरत, भगवान का दिखावा करने वाली औरत। इनफैक्ट तुम्हें मौका मिले तो तुम अपने बदन पे टैटू भी बनवा लोगी। तुम्हारी भक्ति को अच्छे से जानता हूं मैं। ऐशो आराम के बिना तुम 1 मिनट भी नहीं जी पाओगी, ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। आप जो चाहे सोचिए, लेकिन बिना सबूतों के आरोप मत लगाइए। नैनी भाभी बड़ी माँ का पता लगाकर ही वापस आएंगी, ये बात समझ लो तुम, और नहीं तो तुम्हारी परिस्थिति मैं खराब करूंगा। कहाँ जा रही हो बहन? शायद आज या कल प्रसव होने वाला है, ऐसे में अकेली कहाँ जा रही हो? मैं अकेली नहीं हूँ, बच्चे के साथ हूँ। ऐसे में परिवार के साथ होना चाहिए, ये कह रही हूँ। कहाँ आने के लिए बोल रही हूँ बहन? तुम्हारे घर क्या? ये क्या है, ऐसे बात कर रही है?
प्रसव पीड़ा में चिड़चिड़ी हो गई होगी शायद। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? आपके लिए कैब या ऑटो कर देती हूँ। आज या कल डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल जाते हैं। फिर तुम्हें कहाँ जाना है, क्यों पूछ रही हो बहन? जाओ जाओ, तुम्हें मंदिर जाना है ना, जाओ। मैं मंदिर जा रही हूँ, ये आपको कैसे पता? देवी माँ की मन्नत मांगते समय ऐसी ही साड़ी पहनते हैं ना। इतनी पूजा करने के बाद भी मेरे पति भी तुम्हारे पति जैसे हर बात को छुपाते हैं। विशाल साहब जी के बारे में आप कुछ भी नहीं जानती हैं। अपनी नाराजगी हम पर मत निकालिए। ऑटो बुलाओगी बोली थी ना। मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और आप कुछ भी बोले जा रही हैं। तुम्हारी बेटी के बारे में जानना नहीं चाहती हो क्या? मेरी बड़ी बेटी के बारे में आपको कुछ पता है क्या? बताइए ना बहन, बताइए। पहले मेरा प्रसव होने दो, बाद में बताती हूँ। अरे यहाँ पर तो कोई साड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। अरे थोड़ा सब्र रखिए आप। आइए उस पेड़ के नीचे बैठ जाइए। आइए। मुझसे नहीं होगा, यहीं पर बच्चा हो जाएगा। शायद धूप लगे बिना देखोगी या किसी की नजरों से बचा कर देखोगी। तुम्हारी मर्जी माँ। अरे अरे अब मैं क्या करूँ? यहाँ कैसे डिलीवरी कराऊंगी? छांव देने के लिए ऊपर ओढ़नी भी नहीं है और ना कोई कपड़ा दिख रहा है कि मैं आसपास बांध पाऊँ। कैसे करूँ मैं आपकी डिलीवरी? तुम्हारी सासू माँ की साड़ियाँ जहाँ है उसे लाकर यहाँ हर कोने में बांध दो। हाँ, गायत्री माँ जी की साड़ी? हाँ बहन। आपको कैसे पता? अरे अरे बहन। विशालाक्षी माँ, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। इन बहन के प्रसव के लिए मेरी मदद करिए और इनका बच्चा भी सही सलामत रखिए। कुछ करिए देवी माँ।
आप आ गए नागराज। आपके साथ माँ जी की साड़ी भी आ गई। विशालाक्षी देवी माँ की कृपा है। थोड़ा सब्र रखिए बहन, थोड़ा सब्र रखिए। थोड़ा सब्र रखिए बहन। लड़की पैदा हुई है। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, बिल्कुल देवी जैसी। तुम्हारी बेटी के बारे में जानने के लिए मंदिर जा रही थी। मुहूर्त से पहले ही तुम्हारे वहाँ पहुँचने के संकल्प से ज्यादा मेरा दर्द देखकर रुककर तुमने मदद की। मेरे स्वार्थ के लिए मैं चली गई होती तो माँ और बच्चे की जान को खतरा हो जाता ना। तुम्हारी अच्छी सोच को देखकर मैं खुश हूँ। मेरी मदद की हो, इसलिए मंदिर ना जाकर वापस घर जाओ। मुझे मेरी बेटी के बारे में कैसे पता चलेगा? मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, तो आज ही तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा।